तो जो आप समझाना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है जनता वही समझ रही है? घोसी उपचुनाव का जो नतीजा आया समाजवादी पार्टी के हक में, वहाँ बीजेपी हारी है, तो आपको लगता है कि शुरुआत हो चुकी है ये? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मोदी के साथ हम चुनाव करेंगे तो निश्चित हार जाएंगे। मोदी के बिना हम ये कहकर कि भाई जो हमारी हिंदुत्व का जो सिद्धांत है उसको हम पूरा नहीं कर सके, अब जो नया प्रधानमंत्री की हम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं वो करेगा तो लोग बिल्कुल साथ आएंगे, बीजेपी के साथ आएंगे। मतलब मोदी के नाम पर लोग बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी के बिना जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस में जब तक राहुल और सोनिया हैं कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, तो ऐसा ही बीजेपी के साथ हो गया कि बीजेपी में जब तक मोदी है बीजेपी का ऐसा ही नहीं हो गया, क्योंकि उनका पकड़ तो बहुत पक्का है मोदी जी का, नहीं सोनिया और राहुल का कांग्रेस पर, उनके बिना तो कांग्रेस की कल्पना ही अधूरी है। यहाँ तो कार्यकर्ता नेता सब भरे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि किसी का परिवार का नहीं है ये तो स्वयंसेवकों का है। लेकिन बड़ी शिकायत रही कि अडानी हिंडनबर्ग केस पर मोदी जी ने इतना सवाल पूछे जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। इस केस के बारे में कुछ समझा सकते हैं आप, क्योंकि जनता अभी भी कंफ्यूज है कि ये मामला क्या था, मोदी जी बोले क्यों नहीं? नहीं, इसमें ये सब काम तो मोदी को करना है और मैं अडानी का नाम लूँगा तो फिर सबका नाम लेना पड़ेगा। आप कहते हैं अडानी का नाम लिया, इसका नाम क्यों नहीं लिया? आप लोग इसमें पड़ जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेंगे सर। आज तो पड़ेगा, मैं जानता हूँ। आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जब भी कोई विपक्ष में होता है तो वो ऐसे ही बातें करता है। आप तो खैर विपक्ष में भी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री बने तो क्या इतना ही आसान होगा देश को चलाना जितना आप? मैं तो कहता हूँ मुझे ऐसे पद में बिठाएंगे, अब प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे पद में बैठाओगे जहाँ मैं नीति बना सकता हूँ तो मैं हिंदुस्तान की जो भुखमरी, बेरोज़गारी, ये सब 10 साल में हटा दूँगा, और जो आज जो मध्यम वर्ग की जो पछता रहे हैं, पसीना निकल रही है, वो सब ख़त्म कर दूँगा 1 साल में। और मैंने थोड़े दिन के लिए मैं मिनिस्टर था तो मैंने करके भी दिखाया कि क्या क्या हो सकता है। सारा जो सोशलिज्म है हमने उसको रद्द कर दी नरसिम्हा राव के साथ। तो कितना, पहले तो 3.5% में चलते थे, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मजाक में लोग कहते थे, 8% तक पहुंच गए। मैं तो कम समझता हूँ कि 10% पर ईयर 10 साल के लिए करोगे, इस देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आप इतने स्पष्टवादी हैं लेकिन बावजूद उसके कई बार आपकी स्थिति बहुत असमंजस वाली सिचुएशन में फंस जाती है? जैसे कि राम मंदिर के मुद्दे पर आप कपिल सिब्बल के खिलाफ थे, आप नेशनल तो वकील थे, नेशनल, हाँ तभी वकालत के उससे ही कह रहा हूँ। अब तो वो आपकी पैरवी करने वाले हैं, बग्गा ने आपके ऊपर केस किया हुआ है। तो मतलब ये असमंजस की स्थिति है, या तो वो वापस चाह रहे हैं कि आपको कांग्रेस में, या मतलब वो तो खुद ही कांग्रेस से नाखुश हैं? नहीं, मैं तो बीजेपी मुझे निकाल देगी तो फिर मैं दूसरी पार्टी का सोच सकता हूँ, या मैं फिर दोबारा जनता पार्टी, नहीं मैं जनता पार्टी बना दूंगा और फिर गठबंधन कर लूँगा। गठबंधन करने के इंडिया में जाएंगे? हाँ, इंडिया क्या, मैं क्यों जाऊँ किसी में? मैं जब उनके पास ऐसा नेता नहीं है सर कोई? नहीं, वो पहले उनका छुट्टी करी है, राहुल सोनिया, हाँ, जिनको मैंने जेल भेजने के लिए रास्ता बनाई है। वो रहते हुए मैं कैसे जाऊंगा? चिदम्बरम महाचोर, आप छुट्टी कर सकते हैं, आप चले जाएंगे अपने आप छुट्टी हो जाएगी? नहीं, हम जा भी नहीं सकेंगे, जाऊंगा भी नहीं।